बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे और आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। अच्छा, बाकी सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये बताने लगी हूँ कि यहाँ पे समन के हेयर कलर उसका अप्लाई हो रहा है और मैंने जो कलर लिया है वो ये वाला था 7.3 क्यूने का, क्योंकि मैं क्यूने ही यूज़ करती हूँ हमेशा, क्योंकि ये मुझे सूट भी करता है और जल्दी भी मेरे बालों पे इससे कलर आता है। तो ज़्यादातर मैं गर्मियों में कलर नहीं करती इतना, क्योंकि एक तो डेली नहाना होता है, बाल डेली वॉश होते हैं तो फिर कलर रहता भी नहीं है। और दूसरा गर्मियों में तो बस हमने एक जूड़ा करके ऊपर और कैचर लगा लेना होता है, इतना ओपन तो छोड़ने नहीं होते बाल। लेकिन बस कभी कभार कोई इवेंट हो जाए तो फिर मैं लगा लेती हूँ। और वैसे भी अब मेरे बालों में ना सारा कलर नीचे आ गया हुआ था, तो ऊपर से ब्लैक हो गए थे, तो इस वजह से मैंने लगा लिया। और इसके साथ 30 वॉल्यूम लिया था, क्योंकि जो 40 होता है ना वो कट डाउन करें तो फिर यूज़ करते हैं, और 30 जो है वो आपके बालों में ज़्यादा कलर लेके आता है। इसके साथ मैं ये छोटी मोटी शॉपिंग करके आई थी, अपने इयरिंग्स लेके आई थी और हानिया की और अपनी बैंगल्स लेके आई थी। ये ईद से 2 दिन पहले का व्लॉग है, क्योंकि इतने दिनों से हम लोग तैयारियां कर रहे थे और मैंने आपको बताया भी था कि हमने इस बार ईद जो है वो लाहौर जाके सेलिब्रेट करनी थी, तो बस उसी की तैयारियां चल रही थी। ये जिस दिन हमने जाना था उससे एक दिन पहले का ये डे है। और मैं यहाँ पे आंटी के बालों में मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि आंटी हेयर कलर नहीं यूज़ करती हैं, वो मेहंदी यूज़ करती हैं। और इस दिन बहुत सारे काम थे, मैं और समन पार्लर भी गए थे और हमने अपने स्किन को भी थोड़ा टाइम देना था। और जाने से पहले आपको पता है बेतहाशा ही काम होते हैं। तो ये दूध पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं और अंकल जल्दी से चाय पी लेते हैं, क्योंकि फिर 6-7 दिन के बाद हमने वापस आना था। तो बस एक्स्ट्रा चीज़ों को इसी तरह ही ठिकाने लगाया। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे घर से और ये तकरीबन दोपहर के 2 बजे का टाइम था। हमारा प्लान था कि हम सुबह अर्ली निकलेंगे, क्योंकि अब गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बस बच्चों के साथ हों तो करते करते काफ़ी टाइम हो ही जाता है। और अबू बकर सो गया था और उमर और हानिया जाग रहे थे, और बहुत कम होता है कि हानिया को नींद आए। अब पहले सो जाती थी जब छोटी होती थी। तो यहाँ पे रास्ते पे ये एक पेट्रोल पंप है, ये यहाँ की चाट हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये उनकी टक शॉप से हमने बच्चों के लिए यहाँ से चीज़ें ली, क्योंकि घर से निकलते हुए इतना टाइम नहीं था कि चीज़ें मंगवाती मैं, तो यहाँ से लिए उनके जूस वगैरह लिए। और जिसका रोज़ा नहीं था उन्होंने यहाँ से चाट खाई, क्योंकि ये रमज़ान में भी ये लगा हुआ था इनका स्टॉल, और इनके पास फ्रूट सैलड भी होता है और इनकी चना चाट बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। तो हम उसके बाद फिर से चल पड़े थे और बस शाम होने ही वाली थी। तो यहाँ पे हम देख रहे थे, देखते जा रहे थे कि बाटा फैक्ट्री रास्ते में आती है, तो वहाँ से अंकल ने और शुएब भाई ने अपने लिए शूज़ लेने थे। तो काफ़ी दूर जब हम लाहौर के पास पहुँचने वाले थे तो हमें लगा कि वो शायद पीछे ही कहीं रह गई है। तो ये यहाँ पे बाटा की 2 शॉप्स हमें नज़र आई थी, तो यहाँ पे ही रुक गए थे कि इधर अगर कोई अच्छा लगा तो ले लेते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा। और जब हम और आगे गए बिल्कुल लाहौर के पास ही, तो वहाँ जाके बाटा की जो फैक्ट्री है वो हमें नज़र आ गई, वो पीछे नहीं थी आगे ही थी। तो ये जो बाटा की फैक्ट्री की आउटलेट है, यहाँ से फिर हमने शूज़ देखे और यहाँ से हमें ये वाला शूज़ ही अच्छा लगा, बाकी कोई भी इतना मज़े का नहीं था, क्योंकि बाटा के इस दफ़ा कोई ख़ास डिज़ाइंस ही नहीं थे, तो ये भी फिर नहीं लिया। और उसके बाद हम फिर से चल पड़े और लाहौर पहुंच चुके हैं। ये जो आगे आपको शॉप पर नज़र आ रहा है, इसमें डिब्बा है, इसमें आंटी की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ केक रस वगैरह या कुछ ऐसे बिस्किट्स वगैरह रखे थे उन्होंने, क्योंकि उनको शुगर है तो उन्हें फिर बार बार भूख लगती है, कुछ ना कुछ खाने को दिल चाहता है, तो फिर वो इस तरह की चीज़ें अपने साथ रख लेती हैं। तो शाम बिल्कुल हो चुकी थी जब हम लोग लाहौर में एंटर हुए हैं। 2 बजे से हम चले थे, लेकिन रास्ते में बच्चों के साथ हों तो फिर रुकना पड़ता है जगह जगह पे, तो बस शाम हो ही जाती है। दूसरा हमारी गाड़ी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, उसकी वजह से भी हमें थोड़ी देर रुकना पड़ा था एक जगह पे, तो इसलिए। और अब तो हमारी बस हो गई थी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और वो गोदियों से उतरते ही नहीं हैं, तो सफ़र में बहुत ज़्यादा अब थकावट हो जाती है। और हमारे साहिवाल से लाहौर तकरीबन वैसे तो 3 घंटे का सफ़र है अगर हम नॉन स्टॉप चलें और रास्ते में ना रुकें तो, लेकिन आज तो हमें बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया था। और जिनके घर हम जा रहे थे उनका घर भी लाहौर के आखिरी कोने पे था, तो बस अल्लाह अल्लाह करके पहुंच ही गए। और वहाँ जाके फिर हमने सबसे पहले खाना खाया, क्योंकि अब सबको बहुत ज़्यादा
भूख लगी हुई थी और अफ्तारी टाइम तो हम पहुंच भी नहीं सके थे, तो इसलिए रास्ते में ही अफ्तारी हो गई थी। तो यहाँ पे हमने खाना खाया और खाना खाते ही जो पहला काम हमने किया वो ये कि इनके घर के पास ही पैकेजेस मॉल है, तो दोबारा वहाँ आया नहीं जाना था और शुएब भाई ने विज़िट भी नहीं किया हुआ था एक बार भी, तो इसलिए फिर हम लोग इनको ले आए। आंटी अंकल भी नहीं आए हुए थे इससे पहले, यहाँ पे हम उनको ले आए। और मैं तो एक बार आई थी अपने हस्बैंड के साथ, यहाँ सिनेमा में मूवी देखी थी हमने, इसलिए फिर हम इनको ले आए और साथ में ज़ाहिर है हमारे बच्चे भी आने थे और जिनके घर हम रुके हुए थे उनको भी साथ लेके आए। और यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ये रात के तकरीबन 10 बजे हम लोग आए थे मॉल में और सुना था कि 11 बजे बंद हो जाएगा, लेकिन शायद ईद की वजह से बंद नहीं हो सका था और रश तो बहुत ही ज़्यादा था क्योंकि नेक्स्ट डे चांद रात थी। आज जो है वो जिस दिन का ये व्लॉग है उस दिन 29वां रोज़ा था, तो कह रहे थे कि शायद ईद हो जाए आज ही, तो इस वजह से हम लोग आ गए थे, लेकिन फिर ईद नहीं हुई थी और नेक्स्ट डे भी रोज़ा ही था। अच्छा जी, यहाँ पे ये सहूलतें हैं मॉल्स में कि बच्चों को ट्रॉलियों में बिठाओ और जहाँ मर्ज़ी चले जाओ। तो हानिया और अबू बकर को हमने बिठा लिया था, कभी कभी उमर भी बैठ जाता था। तो जब हम एंटर हुए हैं गेट नंबर 4 से, तो यहाँ एंटर होते ही यहाँ पे $1 शॉप थी। और आपको पता है कि ये डॉलर शॉप जो है ये शायद मेरी तरह काफ़ी लेडीज़ को पसंद हो, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने कहा कि चले आए हम देखते हैं, क्योंकि लाहौर में ज़्यादा वैरायटी होगी इन शॉप्स पे। तो एंटर होते ही मैंने आपको दिखाना था अंदर से सारा, लेकिन उन्होंने रोक दिया कि कैमरा अलाउ नहीं है, तो इस वजह से मुझे बंद करना पड़ गया। तो उसके बाद ये वाली शॉप्स जो है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और मेरा दिल करता है कि यहाँ से मैं कुछ ना कुछ ज़रूर लूँ, ये जो एंटीक टाइप होती हैं चीज़ें। लेकिन मेरे बच्चे इतने शरारती हैं कि वो कोई चीज़ घर में रहने नहीं देते हैं, तो इस वजह से फिर मैं लेती नहीं हूँ कि थोड़े से बड़े हो जाएं तो फिर ऐसी चीज़ें लूँगी। तो यहाँ आके हम सब लोग अलग अलग हो गए थे, क्योंकि अंकल और शुएब भाई ने यहाँ से शूज़ लेने थे बोरजान से, वो उधर चले गए थे और मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम आइसक्रीम लेने के लिए यहाँ पे आ गए थे। और आइसक्रीम पकड़ी ही और ठीक है, मुझे एक हमारी पाकिस्तान की बहुत प्यारी और बहुत मशहूर एक्ट्रेस नज़र आ गई और मैं तो उनके पीछे दौड़े लगा दी, क्योंकि मैं उनका एक बार फेस दिखाना चाह रही थी। तो ये थी जी सबा कमर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उनको देख के इतनी एक्साइटेड थी कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम पागल ही हो जाओगी। और मैं एक्साइटेड इसलिए भी ज़्यादा थी कि एक तो ये मेरी फ़ेवरेट हैं, वन ऑफ़ माय फ़ेवरेट्स, और दूसरा ये कि मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी एक्टर या एक्ट्रेस को अपनी इस तरह से रियल लाइफ में देखा है, क्योंकि जिनको हम स्क्रीन पे देखते हैं वो एकदम से हमारे सामने आ जाए तो अच्छा तो फ़ील होता ही है। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था, मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से देखा था। तो खैर उसके बाद बच्चे तो यहाँ पे ना सिर्फ ये ट्रेन और गाड़ियों पे झूले लेने के लिए ही आए थे और उनका तो यही फ़न होता है। तो हानिया उमर ने यहाँ पे ये ट्रेन थी जो पूरे फ्लोर पे चक्कर लगवा रही थी, और उसके बाद गाड़ी में बैठे और हमने कुछ भी नहीं शॉपिंग करनी थी, क्योंकि हम ईद की सारी शॉपिंग करके आए थे और हम तो जस्ट ऐसे ही फ़न के लिए आए थे। और दूसरा ये कि इन लोगों ने फ़र्स्ट टाइम देखना था पैकेजेस मॉल। और ये देखें ये वाला स्टॉल कितना अच्छा लग रहा है, कितना कलरफुल और कितना प्यारा ये लग रहा था, इतनी प्यारी यहाँ पे डेकोरेशन की चीज़ें। और फिर वही बात के लेने को दिल करता है, लेकिन घर में रखने के लिए स्पेस भी कम है और बच्चे हमारे जो हैं वो नहीं रहने देते हैं इस तरह की चीज़ों को। तो यहाँ पे हमने सिर्फ विंडो शॉपिंग ही करनी थी। ये उनसे जो है ब्रांड हमारे साहिवाल में नहीं है, तो हमने कहा कि यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो मैं इनके शूज़ देखती रहती थी। तो ये एक दो मुझे अच्छे लगे थे और इन पर 50% ऑफ था, तो ये 3000 में मिल रहे थे। और बाकी सारे जो है वो कोई भी मुझे इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा था। उसके बाद सबको भूख लग गई थी, क्योंकि ये रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम है और यहाँ पे हम लोग सब ने KFC का ऑर्डर किया और कुछ खाने के लिए बैठ गए। तो हमने यहाँ के ज़िंगर वगैरह खाए और मज़ा आया, चिल किया, क्योंकि ये सबसे ऊपर सिर्फ खाने पीने की ही हैं सारी चीज़ें, तो यहाँ पे हर कोई खा पी ही रहा था।
तो अब हम वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो लिफ्ट पे बैठते हुए मुझे बहुत डर लगता है। पहले मुझे इलेक्ट्रिक स्टेयर्स जो हैं उनसे भी बहुत डर लगता था, लेकिन अब वो ठीक हो गया है। अब मुझे लिफ्ट से डर लगता है क्योंकि माइंड में वो खौफ बैठा हुआ है कि लिफ्ट अगर दरमियान में बंद हो गई तो यहीं पे घुट घुट के दम निकल जाएगा। तो मुझे वैसे ही थोड़ा सा सांस का इशू रहता है, तो बस इस वजह से थोड़ा सा डर लगता है। तो जी ये नेक्स्ट डे है, दोपहर को खाना वगैरह खा के नाश्ता करके तो हम लोग शाम के टाइम जा रहे थे मेन घर में जहाँ पे हमने स्टे करना था और वहीं पे हमने रुकना था। जो पहले वाले जिन भाई के घर गए थे वो इस वजह से गए थे क्योंकि वो लाहौर के बिल्कुल एंड पे थे, तो हमने कहा कि पहले उन्हीं को मिलना है। तो उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे। ये है हमारा फेवरेट घर और फेवरेट फैमिली और यहाँ पे ही हमारा दिल लगता है और इन्हीं के घर में हम स्टे करते हैं। मतलब हमारा सामान यहीं पे होगा और हम जहाँ भी फिरेंगे। और ये जो मैंने ड्रेस पहना था ना इस दिन, वो मैंने आपको ब्लॉग में पहले नहीं दिखाया हुआ और उसके बाद स्टिच किया था जब समर ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो लगाई थी और इसकी डिज़ाइनिंग सबको बहुत अच्छी लगी थी। ये मैं आपको फिर किसी व्लॉग में दिखाऊंगी, उस दिन दिखा नहीं सकी। तो जी इनके घर भी खाना शाना खा के तो रात को हम लोग निकल पड़े थे चांद रात वाले दिन, क्योंकि ये नेक्स्ट डे चांद रात थी यहाँ पे। और हमने सोचा था हम लिबर्टी जाएंगे और लिबर्टी मैंने भी नहीं विज़िट की हुई थी, तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पे आई थी और बाकी मेरे हस्बैंड लोगों ने तो विज़िट किया हुआ है अब काफ़ी दफ़ा। तो यहाँ पे हम जाने लगे तो ये रास्ते में लिबर्टी के पास ही PTI का जलसा था और इतना ज़्यादा रश था, बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग फ्लैग्स पकड़ के और गाड़ियों पे निकले हुए थे, कोई पैदल निकले हुए थे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लग गया क्योंकि यहाँ से रोड क्रॉस करना और फिर आगे इतना आगे चल के जाना बड़ा ही मुश्किल था, स्पेशली आंटी के लिए, क्योंकि आंटी फिर ऐसी जगहों पे जब निकलें बाहर तो वो स्टिक लेके निकलती हैं क्योंकि उनके घुटनों में पेन होती है, वो इस तरह से पैदल नहीं जा सकती हैं। तो यहाँ पे हम मुनाल के नीचे खड़े हुए थे। मुनाल आने का हमारा फुल प्लान था लेकिन फिर टाइम नहीं मिला तो यहाँ हम नहीं आ सके। तो जी लिबर्टी आ गए थे। यहाँ पे ये दुपट्टे जगह जगह सेल हो रहे थे, 500 के दे रहे थे, 500 का 1। तो हमने सब ने एक एक ब्लैक और एक एक वाइट लिया और हमें उसने 400 का बहुत बहस के बाद दे दिया क्योंकि सब ने लेने थे। तो यहाँ पे मेहंदी के स्टॉल लगे हुए थे इतने ज़्यादा और बहुत ज़्यादा रश था। चूड़ियों के स्टॉल थे, ड्रेसेस के स्टॉल थे और बहुत मज़े का लग रहा था सब कुछ। इतना ज़्यादा रश था क्योंकि चांद रात थी तो इस वजह से मेहंदी के तो बहुत ज़्यादा स्टॉल्स थे और उसके अलावा यहाँ पे TV चैनल्स वाले भी आए हुए थे और वो लोगों के इंटरव्यूज़ भी कर रहे थे। तो जो लोग इंटरेस्टेड थे वो इंटरव्यूज़ दे रहे थे यहाँ पे। और ये बच्चियों की मेहंदी लगी थी तो मैंने कहा कि आपको दिखा दूँ। ये इतने 1 हैंड की जो है ये 250 रुपीज़ में लगी थी, लगा रहे थे और जो थोड़ी सी ज़्यादा थी वो 350 में लगा रहे थे। और यहाँ पे सब मुझे कहने लगे कि आप भी स्टॉल लगा के बैठ जाओ तो कुछ ना कुछ हम भी अर्न कर लेंगे। तो खैर ये तो एक मजाक की बात थी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता था कि हम लोग खुद विज़िट के लिए आए हुए थे। तो हम इतना ज़्यादा थक गए थे PTI के जलसे से लेके जो हमने रोड्स क्रॉस किए थे आगे तक आने तक कि हम इससे आगे अब नहीं जा पाने की हिम्मत ही नहीं थी हमारे अंदर, स्पेशली आंटी की वजह से हम इतना दूर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे बैंगल्स के स्टॉल थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, तो यहाँ से समन ने कुछ परचेज़ की और उसके बाद बस बच्चों ने आइसक्रीम्स वगैरह ही खाई क्योंकि और तो यहाँ पे कुछ खाने को था नहीं। और बस उसके बाद यहाँ पे ये देखे थक हार के बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चों के बाबा भी बैठे हुए हैं और इतनी मज़े की हवा चलने लगी थी क्योंकि इतनी गर्मी थी ना, तो बस एकदम से हवा चलने लगी तो वो बहुत अच्छी लग रही थी। और ये यहाँ पे ट्राउज़र्स के डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारे थे, ट्राउज़र्स और शर्ट्स बहुत अच्छी लगी हुई थी, तो जूते भी अच्छे थे। लेकिन वही बात कि हमने कुछ भी लेना नहीं था, बस हमने जस्ट विंडो शॉपिंग ही करनी थी। हम सिर्फ फ़न के लिए आए थे और हमने कोई भी चीज़ परचेज़ नहीं करनी थी। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं घर वापस क्योंकि यहाँ पे भी रात का 1 बज गया था और अभी हमने जाके मेहंदी लगानी थी खुद। तो बस घर गए और उसके बाद घर जाते ही बच्चों को मैंने नहला के सुला दिया और हमारी बारी आ गई मेहंदियाँ लगाने की। तो ये जो बच्चों की आपी हैं यहाँ पे वो लगा रही थी सब छोटे बच्चों को मेहंदियाँ और उसके बाद आपी की बारी आ गई और उसने मेरे से लगवानी थी।
तो जी फुल नींद में थी और फुल चक्कर आ रहे थे नींद से, क्योंकि 4-5 दिनों से मैं सो भी नहीं पा रही थी ठीक से। तो बस जैसी मेहंदी लगी वैसी लगा दी, और अपने लगाने की अभी हिम्मत नहीं थी, कब लगाती, कब ड्राई होती और कब धोती फिर सोती, बस इतनी सी ही लगाई और उसके बाद मैंने भी सोने की। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद आपसे ईद का व्लॉग शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और अपना ख्याल रखें, दूसरों को खुश रखें, ख़ुद भी खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।